नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में सिंगल सीनियर वेलफेयर ट्रस्ट ने एक शानदार आयोजन किया, जिसमें पुस्तक विमोचन और जन्मदिन समारोह को जीवन, स्वास्थ्य और साथ का उत्सव थीम के तहत मनाया गया। यह भव्य कार्यक्रम क्ले वन ग्रैंड वेंकटेल हॉल वजीरपुर दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य, विशिष्ट अतिथि और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकरण, स्वागत पेय और नाश्ते के साथ हुई, जिससे माहौल सौहार्दपूर्ण बना। प्रमुख अतिथियों में डॉक्टर अग्रवाल और श्री इंद्रजीत शर्मा का आत्मीय स्वागत किया गया। सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री SP मनचंदा ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को उजागर किया। समारोह में सामूहिक केक काटने की रस्म भी शामिल रही, जिसमें सिंगल सीनियर वेलफेयर ट्रस्ट के 20 सदस्यों के जन्मदिन मनाए गए, जिससे सामुदायिक एकता को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद हेल्थी एजिंग पुस्तक का भव्य विमोचन हुआ, जिसे डॉक्टर नामधर शर्मा और श्री SP मनचंदा ने लिखा। दिल्ली के माननीय कल्याण मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इस पुस्तक का वर्चुअल विमोचन किया और इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उपस्थित लोगों को पुस्तक की निःशुल्क प्रतियां भेंट की गईं, जिससे वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। कार्यक्रम में स्वास्थ्य परामर्श केंद्र, निःशुल्क चिकित्सा जांच और मीडिया कवरेज की भी व्यवस्था की गई, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के प्रति सिंगल सीनियर वेलफेयर ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को बल मिला। अंत में एक स्वादिष्ट भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिससे उपस्थित लोगों के बीच घनिष्ठता और मित्रता बढ़ी। सिंगल सीनियर वेलफेयर ट्रस्ट भविष्य में भी इस तरह के सार्थक आयोजनों की योजना बना रहा है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है, और अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। नमस्कार। आपकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उसमें आपने लिखा है वृद्धावस्था के लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसे ध्यान दिया जाए, इस पर क्या कहें? नमस्कार, मैं वैद्य नामधर शर्मा एक आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक परिवार से हूँ और पिछले 38 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि बुजुर्गों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो नेचुरली होती हैं। अगर हम अपना खाने पाने का ध्यान रखते हैं और किस बीमारी के लिए क्या योगा करना चाहिए, क्या दवाई खानी चाहिए, क्या घरेलू उपचार हैं, ताकि बुजुर्ग आदमी घर पे रह के भी अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। कौन से सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या दिक्कत आती है, हार्ट की क्या दिक्कत हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, किडनी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका लक्षण और उसका उपचार, घरेलू उपचार भी लिखा है हमने, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इसमें मेंशन किया है। मैं समझता हूँ कि जो भी बुजुर्ग आदमी 60 साल से उम्र में, जिसमें डिजेनरेटिव चेंज आते हैं हर एक सिस्टम में, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में, तो अगर हमारी किताब में जो मैंने मेंशन किया है उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में कोई भी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप्स से ही रिलेटेड हूँ और पिछले 18 साल से मैं सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर, एंटरटेनमेंट और एम्पावरमेंट का ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी जो पुस्तकें लिखी हैं वो उनके एम्पावरमेंट के लिए लिखी है, लेकिन मुझे अब ये लगा कि हमारे जो 60+ के लोग हैं वो कुछ पूरी तरह से परफेक्शन में नहीं रहते हैं। उनको होलिस्टिक वे में कैसे हम जो है ना उनको मोटिवेट करें कि वो स्वस्थ भी रहें और हमारे साथ पार्टिसिपेशन भी करें और साथ में ही वेलफेयर का काम भी करें। तो ये सोचते हुए मैंने इसमें डॉक्टर साहब के साथ योगदान किया और 21 चैप्टर लिखे हैं, और 21 चैप्टर में आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ 4-5 हर एक के मतलब के निकल आएंगे इसके अंदर, जो उसको इंटरेस्ट से पढ़ेगा। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ, प्रेसिडेंट हूँ IMA सेंट्रल दिल्ली का, और प्लस RSS की चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा हूँ। तो डॉक्टर नामधार सर हमारे बड़े भाई हैं, आयुर्वेद के हैं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। बट सर का जो विज़न है और प्रेमाधार आयुर्वेदिक सेंटर सेक्टर 24 रोडी में इन्होंने खोला है, सबसे अच्छी बात है वो प्योर आयुर्वेदिक करते हैं।
और जो इनके बस का होता है उसके लिए करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रॉनिक डिसीज़ है, माइग्रेन है, किसी को प्रॉब्लम है, बीपी है या ब्लड शुगर है या डायबिटिक कंट्रोल है, तो डॉक्टर साहब इन हाउस रह के उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि इफ़ यू आर ए डॉक्टर किसी भी पैथी से हैं, तो जो दूसरी पैथी से जो कर सकता है वो करे। अब मान लीजिए मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर स्वीटी, तो अगर सिजेरियन करना है तो आयुर्वेद की एलोपैथिक की ज़रूरत है, आयुर्वेद कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत क्रॉनिक डिसीजेज हैं, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, या माइग्रेन है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब की पैथी बहुत कारगर है। तो मैं चाहता हूं कि लोग इस पैथी में जाएं, और वहां पे जो डॉक्टर साहब ने एकदम बिल्कुल सनातन धर्म का मंदिर बना रखा है कि आप सुबह यज्ञ करिए, दिन में शाकाहारी खाना खाइए, रहिए, घूमिए, और पूरा बाग बना रखा है। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग भी एक बार जाएं, सेक्टर 24 दीप बिहार प्रेम आधार आयुर्वेदिक सेंटर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड मेरे को भगवान की कृपा है, मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। अरोड़ा साहब से मिलकर आज खुशी हुई, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमारे गुरुजी से जुड़े हैं। तो हमारे गुरुजी के यहाँ यही कहा जाता है कि आप दूसरे को पहले देखिए, उसके लिए अच्छी दुआ करिए। तो मेरा टारगेट है, चाहे डॉक्टर नामाधार करें, चाहे मैं करूं, चाहे अरोड़ा साहब करें, कोई भी समाज में लोगों को उन्नति करे, जागरूक करे, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी संस्था बनी है, इसमें कई ऐसे कार्य होते हैं और बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व हैं यहाँ पे, जैसे डॉक्टर नामाधार शर्मा जी हैं, एसपी मनचंदा जी हैं। इन्होंने बुक लिख के और एक हमारे समाज को एक प्रेरणा दी है कि अपनी हेल्थ कैसे सुधारें और कैसे इसको मेंटेन करके रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। और इसके अलावा भी जब कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत होती है, हमारे मनचंदा जी बुक लिखते हैं और उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और हमारा उद्देश्य जो है, इस समाज के अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ें उनको करना है। दधीची देह दान के बारे में भी हम यहाँ पे ज्ञान देते हैं और उनके लिए प्रेरित करते हैं लोगों को कि वो अपना दान, अपने होते हुए अपना दान के बारे में कोई फॉर्म भरें और उसके लिए कमिटमेंट रखें। ये कार्यक्रम मुझको इतना अच्छा लगा कि मैं रियली भाव विभोर हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि भगवान ने हमको अकेला भेजा है, सिंगल भेजा है, बाद में विधाता ने अपने विधान से उसको डबल कर दिया, फैमिली के साथ जोड़ दिया, और विधाता के विधान से ही हम अकेले हो गए, फिर सिंगल हो गए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम सिंगल के बजाय मल्टीपल हो जाते हैं, हमको एक नया परिवार मिलता है, और इस नए परिवार को जुड़ करके हम नए तरीके से जीना सीखते हैं। और मनचंदा जी तो वास्तव में लाजवाब हैं। उनके मस्तिष्क में पता नहीं किस किस तरीके के विचार उपजते हैं और वो कैसे बढ़िया काम करते हैं। मेरा उनको नमन। आपको भी मेरा प्रणाम। डॉक्टर शर्मा और सूरज मनचंदा जी ने जो ये पुस्तक लिखी है, बहुत ही अच्छा विषय चुना है। इससे पहले भी वो डिजिटल लिटरेसी और वसीयत के ऊपर पुस्तकें लिख चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे जो पाठक हैं वो अंग्रेज़ी भाषा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अगर इस पुस्तक को हिंदी भाषा में लिखा जाता तो ज़्यादा उपयोगी हो सकती थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वो मुझे उम्मीद है आगे जब भी वो पुस्तक लिखेंगे, या तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी लेके आएँ और आगे ये भी ध्यान रखें ताकि उसकी पुस्तक की उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा उसका लाभ उठा सके। इस प्रोग्राम को देखकर बहुत अच्छा लगा। इट्स ए वेरी गुड एफर्ट जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने शुरू किया है, और इस चीज़ की हमारे समाज को बहुत ही ज़रूरत है। समाज की आज जो सीनियर सिटीजन के सामने दो प्रॉब्लम है, अकेलापन और हेल्थ, और ये दोनों चीज़ें ये एसोसिएशन कवर करती है, और इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत थी जो कि पूरी हो रही है समाज की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।